डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें हम बात करेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के बारे में। देखो, हमने जो है आप लोगों को इंडोसाइटोसिस के 3 टाइप बताया हुआ था, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था, लास्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हमने आप सभी को पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के बारे में बेहतर तरीके से समझाया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस को मैं नहीं समझा पाया था, और मैंने ये कहा था कि इसको मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को समझा दूंगा। तो चलिए, आज जो है हम लोग रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के बारे में जानते हैं कि आखिर ये रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होता क्या है। ठीक है, तो देखो, ये जो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस है, इस प्रक्रिया के अंदर में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर में इंजेस्ट किए जाते हैं, इंटर किए जाते हैं। और ये जो स्पेसिफिसिटी होती है, ये डिपेंड करता है रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन पर। यानी कि जो रिसेप्टर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो वाई के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रिसेप्टर हो गया जो कि किसी एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गया रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर के बाहर की तरफ में, मतलब ये जो सेल है इससे बाहर की तरफ में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लिगेंड, उनके ऊपर जो लिगेंड होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर जो है एक ये लिगेंड हो गया। ठीक है, तो ये जो लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड और रिसेप्टर दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है ये स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखो, ये जो रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो टारगेटेड टिश्यूज होते हैं, यानी कि देखो, टारगेटेड टिश्यूज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, वो सेल के बाहर की तरफ में मौजूद लिगेंड्स को जो है स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, कुछ विशेष रूप से बाइंड करते हैं, और फिर जो है इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। और जो ये जो लिगेंड होते हैं, ये सेल के अंदर में इंजेस्ट कर लिए जाते हैं। चलिए, अब मैं इसी बात को मैं आप सभी को डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये एक किसी सेल का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाया गया है, जो कि मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, चलो, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, यहाँ पर ब्लू कलर से, आप लोग नीले कलर से देखो, आसमानी, ये जो है एक रिसेप्टर हो गया। ओके, अब ये रिसेप्टर हो गया। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के तरफ में, यानी कि ये जो सेल है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ में जो है कुछ लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक लिगेंड हो गया, ये एक लिगेंड हो गया। ओके, तो ये जो लिगेंड्स हैं, अभी ये क्या होते हैं कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है एक्चुअली, ये जिनको हम लिगेंड बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स पूछा जाए या फिर जो आपको लिगेंड बोला जाए, बात एक ही है। ये लिगेंड किसको बोलते हैं? देखो, लिगेंड जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दूसरे किसी के साथ में जाकर के अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये उसका जो है शाब्दिक अर्थ हो गया। अब ये जो लिगेंड्स हैं, अभी मैंने कहा था कि ये क्या होते हैं, ये जो है रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और फिर क्या होते हैं कि दोनों जो है जा करके जुड़ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये एक लिगेंड हो गया, और साथ ही साथ देख सकते हो उसके बगल में कि यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही लगा हुआ एक यहाँ पर जो है रिसेप्टर हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच हो गए। अब इसी तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये रिसेप्टर है, ये एक दूसरा रिसेप्टर है, ये एक तीसरा रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये 3 ठो रिसेप्टर हो गया। अब इन तीनों ने क्या कर लिया है कि इन तीनों ने जो है आपका 3 ठो लिगेंड्स, यानी कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को जो है अटैच कर लिया है। अब जब ये अटैच कर लेता है तो होता क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सर्कुलर वे में जो है, आपको सर्कुलर वे कहने मतलब कि एक तरह से जो है ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है एक विसिकल्स बनाने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये एक विसिकल्स बना लेता है। देख सकते हो यहाँ पे ये मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद से ये वाला जो पोर्शन है और नीचे से ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों ही पोर्शन क्या होंगे, सिकुड़ते जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक में आते जाएंगे, और फिर एक एक जो है आपका ये विस्कल तैयार हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, एक विस्कल तैयार है, और उस विस्कल के अंदर में तीनों इन मॉलिक्यूल्स को जो है इंजेस्ट कर लिया गया है, यानी कि वो इस विस्कल्स के अंदर में जो है
आ गए हैं और फिर उनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर में उसको ले लिया गया है, इंजेस्ट कर लिया गया है, वो इंटर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाहर से अंदर की तरफ में जो है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस कैसा होता है, यानी कि रिसेप्टर के माध्यम से इंडोसाइटोसिस कैसा होता है, ये फैक्ट आपने आज समझा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये फैक्ट समझ में आ गया है कि रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस कैसा होता है और क्या होता है, किन के माध्यम से होता है, और क्या सभी मॉलिक्यूल्स के लिए होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए होता है। अभी इसके पहले तो मैंने पढ़ाया था दो जो पिनोसाइटोसिस था, फेगोसाइटोसिस था, वो जो है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं था, वो नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए था। बट ये जो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होता है, ये जो है आपका स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। ये भी फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक बार मैं उम्मीद करता हूँ फिर से कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से अब इसके बाद पेन पेपर टेस्ट 6 है, जिसको कि आपको करना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिए कॉपी में। जब स्कूल खुलेगा तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है स्कूल में चेक किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, ये पांचों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कुछ और भी क्वेश्चन को दिखाता हूँ। अब छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 14वां, ये 14 ठो क्वेश्चन हो गए। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको भी बना लीजिएगा। बनाने के बाद से स्कूल जब खुलेगा तो आपको चेक कराना है। अब इसके बाद से आप लोगों को मैं आगे दिखा देता हूँ। आगे क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, 14 से लेकर के 21, 22, 23, तो 23 तो क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है 14 से लेकर के और फिर आपको 23 तक क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो पेन पेपर टेस्ट 6 में आप लोगों को 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले करके और फिर इनको बनाएंगे और बनाने के बाद जब स्कूल खुलेगा तब आप लोग जो है इसको चेक कराएंगे। बिल्कुल इसका चेक किया जाएगा। और जो पीरियडिक टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, अपने स्कूल में होते हैं, तो वो पीरियडिक टेस्ट में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उन सभी चैप्टर का एक्सरसाइज भी करना है और साथ साथ जो पेन पेपर टेस्ट है उसका भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।